हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था। आपका दोनों साइड के एसएल्स हिट हुए, हमारे एसएल्स भी दोनों साइड्स के हिट हुए। ये एसएल्स हिट क्यों हुए, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। आपको पीछे इसको बहुत इंटरेस्टिंग आपको फैक्टर समझ में आएगा कि मार्केट ट्रेड जब होते हैं तो मार्केट में ट्रेडिंग जो बड़े प्लेयर्स हो, जो बिग फिश हैं, वो कैसे प्लान करती हैं ट्रेड करने के लिए। हम लोग तो स्मॉल प्लेयर्स हैं, तो उनके जाहिर सी बात है उनके शिकार बनते हैं। वो कैसे शिकार करते हैं इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अब अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है। अगर आप इसको नंबर्स को मेजर करेंगे, लेट चेक द कितना बड़ी कैंडल बनी है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऑलमोस्ट आप अगर आप देखेंगे यहाँ से आप कैंडल लेंगे तो ऑलमोस्ट ये 444 पॉइंट्स लंबी कैंडल बनी। क्लियर। अब ये इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर फॉलोअप सेलिंग आनी चाहिए थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फॉलोअप सेलिंग आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे फॉलोअप सेलिंग नहीं आई। यहाँ पे सारा जो सेलिंग था ये एब्जॉर्ब हो गया। दैट मीन्स बायर्स ने ये सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर। अब ये क्यों एब्जॉर्ब हुआ? ये एब्जॉर्ब इसलिए हुआ जो लेफ्ट आउट फील होता है। लेफ्ट आउट फील क्या होता है कि मार्केट, हम चाह रहे मार्केट गिरे, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा, मार्केट उल्टा ऊपर जा रहा है। तो हम चाह रहे मार्केट गिरे, उल्टा मार्केट ऊपर जा रहा है। उस केस में क्या होता है, फिर जब मार्केट हमारे बिना ऊपर चला गया तो हमें ये फोमो हो जाता है कि हमने मिस कर दिया है। तो फिर ट्राई करते हैं जैसे ही मार्केट नीचे आए बाय करने के लिए। और यही आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट जब जब ट्राई कर रहा है नीचे आने को, इमीडिएट बाइंग आ रही है। जब ट्राई कर रहा है इमीडिएट बाइंग आ जाए, क्योंकि सेलिंग अगर आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट में बहुत दिनों से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आइडिया लगा होगा कि सेलिंग अगर आती है मार्केट में तो इतना स्लो सेलिंग, फास्ट सेलिंग आती है, तुरंत सेल हुआ फिर फटाफट सेल आते हैं। लेकिन ऐसा सेल नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप FII DIs एक्टिविटी देखेंगे, बहुत ही सिंपल आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगा। आपको कल का 17 जुलाई और 18 जुलाई, कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, तो ओनली 73 करोड़ की बाइंग हुई FII साइड से। क्लियर। लेकिन आज जरा देखिए, कल ये मिस कर दिया इन लोगों ने, इस जो ब्रेकआउट था उसको मिस कर दिया। आज क्या किया इन लोगों ने, सेम इसको आप अब इससे आप मैच करिए। बिग रेड कैंडल, टाइम देख सकते हैं। उसके बाद सारी सेलिंग ये है एब्जॉर्व कर ली। ये सेलिंग एब्जॉर्व क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर सारी बाइंग हुई है। क्लियर। तो ये होता है इस तरीके से मार्केट, इसीलिए मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था। ऊपर साइड दोनों एसएल सिट कर रहा था, क्योंकि इनको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना था। क्लियर। इनको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना था, इसलिए इतनी ज़्यादा आपको अप डाउन देखने को मिल रहा था। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर होगा कि मार्केट इतना फास्ट में क्यों गिरा। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कल का ट्रेडिंग सेशन में कल ही आपको वीडियो में डिस्कस किया था। मार्केट का गैप अप अगर होता है, गैप अप ओपन होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। अपने टेलीग्राम चैनल पे ही मैंने आप सुबह ही अपडेट कर दिया कि वेट करिए प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन कैसा फॉर्म हो रहा है, फिर उसका ट्रेड प्लान करिएगा। जिन लोगों ने प्राइस एक्शन का फॉर्म के वेट किया होगा उन लोगों का एटलीस्ट लॉस तो नहीं हो, प्रॉफिट हुआ ना हो, लेकिन लॉस उनका नहीं हुआ होगा ना। कल क्या करना है, कल के ट्रेडिंग सेशन बहुत ही सिंपल अपना देखिए। जितना सिंपल आप ट्रेडिंग सेशन रखेंगे अपना, उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। जितना डिफिकल्ट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ना ये रेंज मार्क करके रख लीजिए, ध्यान रखिए ये रेंज मार्क है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई। ध्यान रखिए ये लेवल्स पे सेलिंग आई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। क्लियर। लेट मी ड्रॉ द रेजिस्टेंस, ताकि आपको आइडिया क्लियर लग जाए और फिर आप इसको भी ड्रॉ करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको फिर वर्क इजी हो जाएगा ना। ये जो लेवल आपका यहाँ सेलिंग आई हुई है, दैट मीन्स ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। 45,800 का लेवल जहाँ से सेलिंग आपकी आई है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसको बैंक निफ्टी अगर क्रॉस करता है तो फिर से बड़ी रैली आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को देखने को मिल रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा हमारा, इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा ये है 45,600 का लेवल। तो आप दो तरह का ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारे इस बीच के आसपास कहीं ओपन होता है और इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी आप कम रखिएगा, यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ तक होने वाला है। क्लियर। क्योंकि यहाँ सेलिंग आई है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट्स आपको बुक कर लेना है या आपको ट्रेल कर लेना है। इसके ऊपर फर्दर ब्रेकआउट करता देना, आप अपनी पोजीशंस को चाहे तो ऐड कर सकते हैं या आप ट्रेल कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। सेकंड थिंग, अगर मार्केट अगर यहाँ ट्रेड नहीं करते तो आपको वेट करना पड़ेगा इसको ब्रेकआउट का। अगर ये ब्रेकआउट इस ऊपर कर देता है देन आप यहाँ पे ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। बात करते हैं सेलिंग का। सेलिंग के लिए बहुत ही क्लियर सिनारियो है कि जब तक मार्केट ये जो लोज हैं इनके ऊपर 45,300 इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं रह जाता, ध्यान, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक आपको शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनानी है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है इसको आपको शॉर्ट की पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका 45,000 तक का नीचे के साइड में होने वाला। लेट मी शो यू द टारगेट ऑन द चार्ट, ताकि आपको और क्लियर हो पाए कहाँ तक टारगेट हमारा होने वाला। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द फीबो टूल कि मार्केट कहाँ तक हमारा फॉल कर सकता है। फॉर दैट जस्ट सीट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी।
अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज बैंक फॉर बैंक निफ्टी दिस वन, दैट इज 261.8%, that is over 45,080 लेवल, ऑलमोस्ट व्हाट आई एम सेइंग दैट 45,000 लेवल। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज दिस वन 44,765। आपको क्लियर कट ये लेवल आपको निकल के आया कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रिज करता है तो दिस वन इज द फर्स्ट सेकंड दिस वन थर्ड टारगेट। इस तरीके आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स क्लियर हो गए, कैसे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। और बाई चांस अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर अगेन आपको वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट मार्केट जो प्राइस एक्शन फॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। और इस बीच में ध्यान रखिएगा जो ये आपका रेंज है, इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि इस ट्रेड में आपका जो आज हुआ है अप डाउन तो यही होगा आपका एसएल सेट होंगे दोनों ही साइड में। आपको लगेगा ब्रेकआउट कर गया फिर मार्केट नीचे, या आपको लगेगा ब्रेकडाउन कर दिया फिर मार्केट ऊपर, तो इससे बचना है तो आपको वेट करिए पूरा प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉर्म होने का। क्लियर? नाउ ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की। अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी को कैसे ट्रेड आपको प्लान करना है। देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आज भी इसने पॉजिटिव ही क्लोज दिया हुआ है और पिछले काफ़ी समय से निफ्टी ही मार्केट को सिंगल हैंडली ओपन खींच रहा है। क्लियर? और आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान रखिएगा मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मैं 19,600 की सी हमने बाई की हुई है पोजीशन कुछ होल्ड किया हो, उस पोजीशन को अगर मार्केट 19,700 को नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, ध्यान रखिए अगर 19,700 के ट्रेड को नीचे स्टार्ट कर दे हम इस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, काफ़ी प्रॉफिट में है इसको पोजीशन को हम एग्जिट यहाँ से कर देंगे, टिल दैट हम पोजीशंस को होल्ड किए रहेंगे। क्लियर? ना तो यह बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो इसको अगर ब्रेकडाउन होता है देन आपको एक छोटा सा लेवल, अगर आप इस लेवल का आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट लेवल अपर साइड का, ये डाउन साइड का लेवल, अगर इसके नीचे आता है निफ्टी, ध्यान कि 19,700 के नीचे अगर आता है तभी आपको यहाँ सेलिंग प्लान करना है, अदरवाइज सेलिंग प्लान आपको नहीं करने, क्योंकि निफ्टी में कंप्लीटली बाय ऑन डिप्स बना हुआ है। ध्यान कि बाय ऑन डिप्स बना हुआ है, हर डिप पे बाइंग निफ्टी में हो रही है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना है। अपर साइड की बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है जहाँ से ब्रेकआउट आपका फेल हुआ, ब्रेकआउट फेलियर है, जहाँ सेलिंग आई है आपका सेलिंग का एरिया है, तो जब तक इसके क्यों क्लियर कट आपको देखेंगे 19,800 का लेवल है और 19,820 का लेवल क्लियर कट आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आप लेन लॉन्ग की पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। बिटवीन दैट आपको कुछ नहीं करना, अगर स्कैल्पिंग के लिए अगर 5-10 पॉइंट के लिए ट्रेड अगर आप करते हैं तो प्लान करिएगा, अदरवाइज कोई भी ट्रेड प्लान मत करिएगा। क्लियर? आई थिंक आपको निफ्टी के लेवल्स भी क्लियर होगा। ना बात करते हैं कुछ स्टॉक्स जो कमिटेड प्लान कर सकते। सबसे पहले आप बात करते हैं रिलायंस की। यहाँ रिलायंस बहुत ही अच्छे लेवल पे है, कंटिन्यू देखेंगे कि रिलायंस से ब्रेकआउट करके होल्ड किया है, ये ब्रेकआउट करके होल्ड किया और अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। कंटिन्यूएशन पैटर्न का फॉर्मेशन है, अगर आप देखेंगे तो इसके हाई और लो को मार्क कर लिए, जैसे ये हाई को निकालता है, हाई इसका क्या है 2837 के ऊपर जैसे ही निकलता है, ध्यान रखिए 2837 के ऊपर जैसे ही निकलता है आप 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। इसमें 1:2 या 1:3 का टारगेट इसमें अचीव आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमको ट्रेड प्लान कर दैट इज सन फार्मा। यहाँ सन फार्मा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था लास्ट कपल ऑफ डेज से, अगर आप देखेंगे इसने कंटिन्यू ब्रेकआउट दिया फिर होल्ड किया फिर ब्रेकआउट फिर होल्ड कर रहा है। तो कल एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अगर इस लो को ब्रेक करता है, तो जो लास्ट टाइम ब्रेकआउट लेवल था यहाँ तक आपका सन फार्मा आ सकता है, तो इसमें इजीली आपको इतना पॉइंट का टारगेट अचीव हो सकता है। तो इसके लिए आप कल इसमें सेल की पोजीशन भी बना सकते हैं। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, जहाँ डेली में बहुत से मार्केट अपडेट शेयर करते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलती है लाइव मार्केट में। साथ ही अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपसे मिस नहीं हो, फिर लर्निंग बढ़ती है, क्योंकि जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।